हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप कुमार है और हम लोग 10 क्लास का मैथ पढ़ने की शुरुआत करेंगे आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएसी ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक, मेरा नाम दिलीप कुमार। एक शायरी है, कल की तैयारी आज से करो, कल की तैयारी आज से करो, तुम अपनी तुलना कबूतरों से नहीं बाज से करो। लोग बोलते हैं कि बहुत दिन टाइम है, हम लोग तैयारी कर लेंगे। वो टाइम नहीं देना, इतना तैयारी कर लीजिए कि आने वाले एग्जाम में कैसा भी प्रश्न हो उसको डटकर मुकाबला किया जा सकता है। कबूतरों से तुलना नहीं करना है, तुलना करना ही है तो अपने बाज से किया जाए। ठीक है, क्योंकि सारे पक्षियों के ऊपर, बादल के ऊपर जो उड़ते हैं बाज। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर का थ्योरी शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता चल ही गया है, 10 क्लास का मैथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 10 क्लास का शुरुआत जो मैथ करेंगे वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? टोटल 100 नंबर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इन 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर क्या जी? ऑब्जेक्टिव होता है, और 50 नंबर सब्जेक्टिव। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टोटल डबल होते हैं, यानी 100 होते हैं जिसमें 50 को भरना होता है, और सब्जेक्टिव भी में 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। जो 2 नंबर वाला होता है, 2 नंबर वाला 30 क्वेश्चन होता है, 30 क्वेश्चन में सिर्फ 15 को बनाना होता है। उसी तरह 5 नंबर वाले प्रश्न 8 होते हैं, 8 में सिर्फ 4 को बनाना होता है, यानी 20 नंबर यहाँ से 30 20 50 टोटल 50 नंबर ये हो गया। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम कितना होता है? टाइम होता है 3 घंटा 15 मिनट। इसी में बाबू आपका अपना रोल नंबर, रोल कोड ये सब भी भरना होता है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग ओमार सीट मिलेगा और सब्जेक्टिव के लिए अलग पेपर मिलता है जिसको भरना जरूरी होता है। भले एग्जाम में प्रश्न बने या ना बने, लेकिन रोल कोड, रोल नंबर ये सब छोड़ना नहीं है। ये सब बढ़िया से अच्छा से देख लेना, और जाएंगे तो बनाएंगे क्यों नहीं, बनाने के लिए ही गए हैं। ठीक, नहीं तो बहुत सारे लड़का होता है कि सब बना लिए और रोल नंबर, रोल कोड पीछे भरने के चक्कर में पूरा छोड़ देते हैं, तो पता चलता है उनका रिजल्ट नहीं आता है। ठीक, तो वैसा गलती कभी नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग को चैप्टर इस समझ में आ गया ना। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोटल 100 प्रश्न होते हैं जिसमें से 50 ही भरना होता है, कोई 50 भरिए। उसी तरह सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए जो आते हैं, 2 नंबर के लिए आते हैं 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में 15 ही बनाना होता है, 15 दूना 30 हो जाता है। उसी तरह 5 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं टोटल 8 होते हैं, इनकी संख्या कितना होता है? 8। 8 में से 4 को बनाना होता है, तो 4 5 20, यानी 30 20 50 नंबर यहाँ से। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बाबू कि इसमें 100 में 100 लाया जा सकता है। अब लाने का उपाय क्या है, तरीका क्या है, आइए हम बता रहे हैं। ठीक, देखिए, एनसीईआरटी बुक यानी बीटीसी वाला बुक पढ़ना है, सरकारी बुक जो होता है 10 क्लास का वो पढ़ना है। अब प्लस में हम लोग क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करेंगे बुक। ठीक, मैथ के लिए, सिर्फ मैथ के लिए एनसीईआरटी, जो बीटीसी भी के नाम से भी लोग जानते हैं, और साथ में क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक भी हम लोग पढ़ेंगे। 5 6 7 साल पीछे का बुक, जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए डायरेक्ट, तो उनको भी सॉल्यूशन करेंगे। उनको सॉल्यूशन करने से पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक ना, तो उनको भी हल करना बहुत जरूरी होता है। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज आपका पहला दिन क्लास है। ठीक, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका बुक में टोटल 15 चैप्टर है। चैप्टर कितना है? लेसन, अध्याय बाबू कितना है? टोटल 15। कितना है? 15। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं।
पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या है। दूसरा बहुपद, तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है समांतर श्रेणी, छठा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां त्रिकोणमिति, नौवां त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? 10वां है वृत्त, 11 है रचना, 12 है क्षेत्रफल से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और 13 है आयतन, 14 आपका संख्यांकी यानी जिसमें माध्य माध्यक बहुलक, यहाँ से 5 नंबर का सवाल पूछता है और 15 है प्रायिकता। प्रायिकता में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल ही आते हैं और 1-2 नंबर वाला एक दो आता है। ठीक, तो 5 नंबर के सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं? 6 पाठ त्रिभुज से आता है। कहाँ कहाँ से आता है 5 नंबर वाले सवाल? 6 पाठ, देखिए पहले बता देते हैं, 3 पार्ट से, ठीक, 6 पार्ट से, 8 पार्ट से, 9, ठीक, और 11, फिर 12 और 13, इन चैप्टरों से 5 नंबर के सवाल आते हैं। यानी लगभग 6-7 चैप्टर हैं जिनसे 5 नंबर का सवाल ज्यादातर पूछता है। इसमें फिक्स कौन कौन चैप्टर है तो बता दें कि 3 पार्ट से आता है, एक ग्राफ आता है जो बहुत ही आसान होता है, फिक्स होता है। फिर 6 पार्ट में आपका आता है, 6 पार्ट का ये आ जाता है थ्योरी, जैसे कि थ्योरम आ जाता है, प्रमेय, यहां से एक प्रमेय पूछ देता है। 8 पार्ट से त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति से सवाल आ जाता है 2-3 गो, इससे 2 नंबर वाला भी आता है, 1 नंबर वाला आता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रश्न आता है तो 8 पार्ट त्रिकोणमिति से आता है, ठीक ना। 9 पार्ट है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई का प्रश्न इससे पूछा जाता है। 11 नंबर रचना बाबू, रचना ये भी फिक्स है, इससे भी प्रश्न हमेशा आता है। 12 नंबर भी आपका क्षेत्रफल से संबंधित है, आयतन, और 13 नंबर आयतन से संबंधित, इनसे भी प्रश्न 5 नंबर का फिक्स ही फिक्स है। ठीक, तो इन सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं कि एगो चैप्टर पढ़े एगो नहीं, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर सब मिलाकर लाइन से क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन करेंगे। तो ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। आइए तो अब हम लोग 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में पहला चैप्टर है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है बाबू, तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि संख्या होता क्या है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या के सारे नियम प्रोसेस क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, सम संख्या क्या हो गया, विषम संख्या क्या हो गया, ये सब ही अगर जान जाते हैं और रियल नंबर सारे जान जाएंगे तो हमको पहला चैप्टर को बनाने में बहुत आसान हो जाएगा इसको। इसीलिए हम लोग पहले थ्योरी के बारे में कहते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या है क्या चीज आखिर? नंबर। ये नंबर अगर पढ़ेंगे, नंबर से ही आपका रियल नंबर बना है, निकला है, ठीक ना। तो संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या वह गणितीय वस्तु है, संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग किसी वस्तु को गिनने, मापने तथा नामकरण करने में किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, किया जाता है, ठीक ना। आप चाहिए तो हमारे साथ भी लिख सकते हैं, आपको एकदम फीलिंग अपने क्लास जैसा होगा, ठीक ना। एकदम सारे बोर्ड पर लिख कर ही समझाया जाएगा पूरा। तो किस संख्या वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग किसी वस्तु को गिनने, मापने तथा नामकरण करने में किया जाता है। जैसे कोई वस्तु कहते हैं कि 4 पेन दीजिए, अच्छा पेन को गिनने के लिए इस्तेमाल किए ना, तो वो संख्या है, ठीक ना।
जैसे कहीं गए बगीचा में पेड़ है तो बोले कि 4 गो 10 आम का पेड़ है तो भी इस्तेमाल किए, तो वो आपका संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। यानी गणित आपका पूरा लाइफ में है, ये खत्म होने वाला नहीं है। गणित ऐसा विषय है। अब आते हैं संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं? संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश में, ठीक ना, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति कुछ है नहीं, संख्या को लिखने का एक नियम है, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्याओं को लिखने के लिए सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने के सुव्यवस्थित नियम को संख्या कहते हैं। सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अब अगला सवाल आता है कि अंक किसे कहते हैं। अंक को भाई जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है 4 अंकों की संख्या बताएं, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताएं, 3 अंकों की बड़ी संख्या बताएं। डायरेक्ट नहीं पूछता है, क्वेश्चन में आता है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा आगे चलकर। तो इसलिए हम लोग अंक के बारे में भी जानेंगे। अंक होता क्या है, इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? तो संख्याओं को लिखने का, क्या बाबू ध्यान से सुनिएगा, अंक किसे कहते हैं? संख्याओं को लिखने के लिए जो संकेत का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। ठीक, जैसे 4 आम, तो 4 आम लिखने के लिए गणित में जो संकेत दिया गया है, 4 जो अक्षर ये दिए गए, इसी को तो अंक कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे संख्याओं को लिखने के लिए जिस प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जिस प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं, चिन्ह और या प्रतीक। ठीक, तो इनकी संख्या कितना है? तो संख्या, अंक का संख्या कितना है? टोटल 10 अंक है, कुल 10 अंक है। कौन कौन है? तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही है, 10 नहीं। 10 इसलिए नहीं क्योंकि 1 और 0 का प्रयोग करके बनाया गया है। तो यही 10 अंक है, और 10 अंक का ही इस्तेमाल करके दुनिया के बहुत बड़ा से बड़ा संख्या बनाया जा सकता है, अनंत संख्या बनाए जा सकते हैं इन्हीं 10 संख्याओं, 10 अंकों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझ लिए। पहला क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन्हीं 10 अंक का इस्तेमाल करके दुनिया से दुनिया बड़ा से बड़ा संख्या बनाया जा सकता है। जैसे मोबाइल नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है, 10 अंकों में आपका यही संख्या होते हैं, अंक होते हैं, कोई दूसरा बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो इतना समझ गए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या कौन है, ये थोड़ा जान लेना जरूरी है।
क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक से ही पढ़ना, सब चीज पढ़ना सही है। जब पढ़ेंगे तब आगे जाकर बनाएंगे क्वेश्चन, एकदम धड़ाधड़ बनाएंगे। अब सवाल है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है? एक है, सॉरी 9 है। एक क्या है? सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो ये भी लिख देते हैं, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? एक है। ठीक है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, जीरो नहीं है। बहुत लोग कहेंगे जीरो है, जीरो नहीं है। एक अंक की छोटी संख्या एक है और एक अंक की बड़ी संख्या 9 है। इसी प्रकार दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है? आपका 10 है। ठीक है ना? जैसे ही इसमें एक जोड़ेंगे 9 में, एक अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 2 अंक की छोटी संख्या प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या डबल 9 यानी 99। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या 100। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगा? 3 गो 9। ज्यादा सोचना ही नहीं है, बड़ी संख्या का जितना कहे उतना 9 डाल दीजिए। 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9, 6 अंक की संख्या 6 9। ठीक है, अब बाकी जितना छोटी कहेगा तो एक और बाकी 0 डाल देना है। ठीक है, तो ये आप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे चलते हम लोग अपने विषय वस्तु पर, संख्या के बारे में जाने। संख्या के बारे में जान गए, अंक के बारे में जान गए। अब रहा कि संख्या का प्रकार। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत लोग बोलते हैं कि संख्या का प्रकार 12 प्रकार का है, लेकिन मेरा मानना है कि संख्या के प्रकार कोई निश्चित नहीं है। संख्या बहुत प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, तो संख्या का पहले वर्गीकरण समझेंगे कि कैसे कौन संख्या कहां से बटा है, फिर उसके बाद में सबके बारे में डिफिनीशन यानी परिभाषा और साथ साथ में उसका गुण के बारे में चर्चा किया जाएगा। तब पहले आइए हम लोग संख्या का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, थोड़ा शायद इंक कम हो गया है, इंक डाल लेते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बाबू आपको मालूम होगा कि संख्या से, पहला संख्या जो है, संख्या से 3 संख्या का बंटवारा हुआ है। पहला संख्या वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और तीसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या के हम लोग इंटर में ज्यादातर पढ़ेंगे। इंटर में 11 क्लास में इसका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर पढ़ना है। सम्मिश्र संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर के बनता है। ठीक है, आइए इंक डाल लिए ताकि दिखाई आप लोग अच्छा दे। ठीक है, तो देखिए पहले संख्या के बारे में जानते हैं। यहां संख्या लिखेंगे जिसको इंग्लिश में नंबर। ठीक है,
संख्या से कौन कौन प्रकार बने हैं? वास्तविक संख्या, इसका इंग्लिश नेम होता है रियल नंबर। दूसरा है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या आभासी संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये आपका नंबर सिस्टम ऐसा बाबू चैप्टर है जो 6 से लेकर के जितना भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में कंपटीशन तक आपको ये पूछता है नंबर सिस्टम, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि जो 10 क्लास में बाबू आज पढ़ रहे हैं सिर्फ 10 से तक रह जाएगा, नहीं, आगे चलकर भी काम देता है। ठीक है। वास्तविक संख्या को हम लोग सूचित करते हैं आर से, यानी रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार काल्पनिक संख्या को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और इसमें संख्या क्या होता है, जैसे कि आपका रूट के अंदर माइनस में होता है, इसको आयोटा कहते हैं। अंडर रूट -1 को आयोटा कहते हैं, आयोटा कहते हैं। ये आपको ज्यादातर जाकर इंटर में पढ़ना है विस्तार पूर्वक। और सम्मिश्र संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इसका रूप क्या होता है, सामान्य रूप a प्लस बी आई, यानी ये रियल नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है, हमको चर्चा करना है इसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या से ही सारे संख्या निकल कर के आएंगे। अब रहा कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सके, नंबर लाइन पर, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। और सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, रियल वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलाकर के बनता है, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया होगा। परिभाषा सबका हम लोग लिखेंगे, लेकिन अभी कैसे कैसे बना है इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए रियल नंबर जो आया, इसका एक और पहचान होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक आता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और किसी भी संख्या का वर्ग करने पर मान अगर ऋणात्मक आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर ले लीजिए -√-1 है, स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है, -1 2 1/2 हो जाता है, रूट का मतलब कट गया, कटा तो क्या आ गया, -1, तो ये मान क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अब वास्तविक संख्या में हम लोग चलेंगे कि वास्तविक संख्या के कितने भाग हुए हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा बाबू दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। इसको इंटीजर नंबर कहते हैं, इसको डेसिमल नंबर कहते हैं। थोड़ा इरेज कर देते हैं, ऊपर से लिखने में दिखाई देगा आप लोग को। सॉरी, आप लोग उतार सकते हैं, ये थोड़ा लिख देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। इसी तरह कॉपी पर बनाइएगा, कॉपी आप फेयर अच्छा रखिएगा, मोटा वाला कॉपी खरीदिएगा। ठीक है।
तो वास्तविक संख्या में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसका दो भाग, पहला भाग पूर्णांक संख्या, ठीक है, इसको इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर। और दूसरा है दशमलव संख्या, इसको डेसिमल नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है। दूसरा ये हो गया। अब रहा कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होगा, फिर दशमलव संख्या कितना प्रकार का होगा, यहां से भी प्रकार निकलेगा और इसका भी निकलेगा। तो पूर्णांक संख्या में आते हैं पहले। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के, नेगेटिव इंटीजर नंबर, जीरो और पॉजिटिव, तीन, यही तीन प्रकार के पूर्णांक संख्या होते हैं, यानी माइनस अनंत, जीरो और प्लस अनंत, ठीक। संख्या रेखा पर अगर दर्शाते हैं तो बीच में जीरो होता है, फिर एक दो, दाहिने तरफ जाते हैं तो मान बढ़ते जाता है, हम बाएं तरफ आते हैं तो मान घटता है। माइनस अनंत तक, ये प्लस अनंत तक, ये बढ़ते जाएगा। तीर के चिन्ह देता है, बताता है कि ये अनंत तक बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक। तो एक से जितना भी होता है इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से माइनस की तरफ बढ़ते हैं तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग जीरो कहते हैं। ये तीन नंबर होते हैं। अब यहीं से आपको धनात्मक पूर्णांक और जीरो से मिला दिया जाएगा तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब देखिए इसका प्रकार पढ़ते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ये भी शांत दशमलव, दशमलव, और दूसरा है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव में आवर्ती अशांत दशमलव, दूसरा होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक, शांत यानी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उसी प्रकार देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के, नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो और धनात्मक पूर्णांक। दशमलव संख्या दो प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव दो प्रकार के, फिर ये भी दो प्रकार के, आवर्ती अशांत, अनावर्ती अशांत दशमलव। देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जैसे कि 1/2 को हम लोग भाग देंगे तो 0.5 होता है, ये जाकर कहीं ना कहीं रुक गया, अब ये नहीं बढ़ेगा, तो ये शांत दशमलव। तो शांत पहचानने का
तरीका क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन में अगर नंबर होता है तो उसके नीचे या तो सिर्फ 2 के रूप में रहे या सिर्फ 5 के रूप में रहे या 2 और 5 के दोनों के रूप में रहे तो वो शांत होगा, वो रुक जाएगा। जैसे 3/8 है, ये शांत दशमलव होगा। इसका दशमलव निकालेंगे दशमलव प्रसार तो ये भी शांत होगा क्योंकि 100 है और 100 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 5 के रूप में आएगा। 3/8 है तो 8 क्या है, 2 का फैक्टर है, 2 का क्यूब है, इसको भी दशमलव प्रसार इसका निकालेंगे तो शांत ही आएगा। लेकिन इसमें अशांत, अशांत में 2 प्रकार के, जैसे कि एक मान आता है कि 1/3 भाग देंगे तो 1.3333 बार बार आएगा, यानी इसको हम लोग 0.33 आएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.3 जो बार बार आता है उस पर रेकरिंग चढ़ाया जाता है, यानी एक पाई खींच दिया जाएगा या बिंदु दे दिया जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 बार बार आएगा। ठीक है, तो इसको आवर्ती अशांत दशमलव, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा संख्या होता है जैसे कि आपका मान रखने पर उसका मान 1 5 7 इत्यादि, मतलब कब कौन सा आ जाए कहा नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग अनावर्ती अशांत दशमलव, कब कौन आ जाए कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं होता है आने का ये नंबर का। ठीक है, उसको अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आगे चलेंगे हम लोग, यहां पर देखिए 0 और 1 मिला देते हैं तो बन जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। और सिर्फ 1 से जब शुरू होता है धनात्मक पूर्णांक उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। 1 से शुरू होता है वहां से प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक का आगे काम नहीं होता है। ठीक है, देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या एक माइनस ऋणात्मक 0 प्लस, ठीक, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे नंबर लाइन, तो माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, बीच में 0 होता है। 0 ना तो माइनस में होता है और ना ही प्लस में होता है। ठीक ना, यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो बता दें थोड़ा माइनस में प्लस माइनस क्या आता है, तो देखिए -2 और -5 में सबसे छोटा -5 है और -2 बड़ा है। 0 के जो जितना ही नजदीक होगा वो बड़ा मान होता है और 0 से जो जितना ही दूर होगा वो छोटा मान होता है। ठीक है, यानी माइनस में आप सिंपल याद रखिए उल्टा होता है, जैसे -5 और -2 में कौन बड़ा, तो -2 बड़ा, क्योंकि उल्टा चलना है। ठीक है, उसी प्रकार -7 और 7 में कौन बड़ा, तो 7 ऑब्वियसली है कि 0 के राइट हैंड साइड है, ये मान पॉजिटिव है, ये बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह -3 और -10 में कौन बड़ा, तो -3। ठीक है, माइनस में उल्टा हो जाता है, प्लस में जैसे सीधा होता है इसमें उल्टा हो जाता है, यानी 0 को जो जितना ही नजदीक वो उतना ही बड़ा। ठीक है, आगे देखिए, तो नंबर लाइन में हम लोग जो पढ़े तो 1 से जब शुरू होता है यानी इसको गिनती की संख्या कहते हैं, इसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यहीं से निकल के आता है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसको n से सूचित किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, 0 और धनात्मक पूर्णांक संख्या को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं, पूर्ण संख्या, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, इसको W से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, माइनस का आगे चलकर कोई काम नहीं होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या, और 0 और धनात्मक पूर्णांक जब मिला देते हैं
उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या से बहुत सारे नंबर निकल के आएंगे, जैसे सम, विषम, ठीक, भाज, अभाज, सहभाज, जुड़वा भाज, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इसी से निकल कर आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं उसी तरह आपको कॉपी पर नोट करना है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर से बहुत सारे नंबर निकल के आएंगे, जैसे पहला सम संख्या, सम संख्या, इसको इवन नंबर कहते हैं, इसको ई से सूचित किया जाता है। दूसरा विषम संख्या, एक बता दें, मेरे इंग्लिश में मत जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, हम मैथ हमारा फेवरेट विषय है। ठीक, आइए, और नंबर, और नंबर, इसको ओ से सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर आइए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में आपका भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या, इसको संयुक्त संख्या भी, संयुक्त करें, असंयुक्त संख्या भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, आगे आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाज्य संख्या, ये दोनों इंपॉर्टेंट है 10 क्लास के लिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका दो फैक्टर हो, फैक्टर माने गुणनखंड सिर्फ दो हो, या इसका दूसरा डेफिनेशन वह संख्या जो एक को छोड़ा करके, एक को छोड़ा कर वह संख्या जो एक और अन्य किसी से कटे, एक और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी होता है, रूढ़ संख्या, और एक नाम है संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको पी से सूचित किया जाता है। सारे नंबर को सूचित करने के लिए अक्षर नहीं है, ठीक ना, कुछ कुछ नंबर के लिए सूचित करने के लिए है, जैसे नेशनल नंबर को, नेचुरल नंबर को एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, और भी सारे संख्या है। पांचवा नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पर सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। संख्या को प्राइम नंबर। ठीक, आगे है जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसका नाम है इंग्लिश में ट्विन नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका उतना जरूरत नहीं है, इसका लेकिन जरूरत है, इसका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह वैसा अभाज्य संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। और जुड़ा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो। ये जरूरी नहीं है कि दोनों अभाज्य संख्या हो, कोई भाज्य संख्या भी हो सकता है, जैसे 9, 11। इसमें कौन सा होगा? सहभाज्य संख्या में जैसे आपका 2 और 3 सहभाज्य संख्या है, फिर 5 और आप 11 ये भी है। इसमें अंतर कोई फिक्स नहीं है, उभयनिष्ठ होना चाहिए। जैसे 5 को हम लोग लिख सकते 5 गुणे 1, 11 को लिख सकते 11 गुणे 1, तो दोनों में कॉमन है 1 1, तो उभयनिष्ठ यानी इसका मासा 1 होना चाहिए, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और भी नंबर हैं जैसे परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ये भी है। चलिए इसको
इरेज करते हैं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट कहां से निकल गया? तो देखिए वहां दशमलव संख्या पढ़े थे ना, दशमलव दशमलव संख्या ये कितने प्रकार का? दो प्रकार के, शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहां फिर अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार का था। पहला कौन था? आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और दूसरा अनावर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यानी इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? तो देखिए शांत दशमलव है जैसे कि 1.5, 0.3, 0.2, ये सब है तो ये शांत है क्योंकि ये रुक गया। अशांत में अनावर्ती दशमलव, आवर्ती और अनावर्ती दो प्रकार का हो गया। तो जिससे आवर्ती में होगा 0.3 पर एक रिंग, 0.27 पर एक रिंग। तो ये क्या है? रेकरिंग है, तो इसको भी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी यही दोनों मिल करके परिमेय संख्या बन जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन है कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी आ गया, सम संख्या भी आ गया, विषम भी आ जाएगा, भाज्य संख्या भी आ जाएगा, अभाज्य संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, परिमेय संख्या के अंतर्गत। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं। अशांत अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या को, जो 1, 3, 5, 7 इत्यादि कुछ आ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि वो निश्चित ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये सारे संख्या का वर्गीकरण पढ़ लिए। एक और संख्या बच रहा है, जैसे कि और दो चार गो है, इसको इरेज, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज हम सारे संख्याओं का वर्गीकरण कैसे हुआ ये सिर्फ बताए हैं, डिफिनीशन नहीं लिखवाए। डिफिनीशन अगले वीडियो में लिखवाएंगे। देखिए आगे है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या इसको हम लोग फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर होता है क्या? ये भी p बटा q के ही रूप में होता है, ठीक है। p बटा q के ही रूप में होता है भिन्न संख्या, ठीक ना। लेकिन इसमें कॉमन जो होता है एक नहीं होता है, मसा एक नहीं होता है। ये दोनों पूर्णांक होते हैं लेकिन इनका इस नहीं होता है। लेकिन परिमेय में क्या होता है? परिमेय संख्या में वो भी p बटा q के ही रूप में लिखा जाता है, लेकिन इनका एचसीएफ क्या हो जाता है? वहां पर एक होता है, लेकिन यहाँ एक नहीं होता है। जैसे 4/8 ये आपका भिन्न संख्या है, इसको कटाएंगे तब जाकर के बनेगा परिमेय संख्या, ठीक है। अब आगे देखिए, भिन्न संख्या के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन,
इत्यादि। इस सारे भिन्न संख्या के प्रकार है, टाइप है। ठीक है, इस सारे भिन्न संख्या के प्रकार है, और भी है। ठीक ना, तो इनका कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ना। ठीक ना, सिर्फ बता दिए। अब आगे देखते हैं।